Hey everyone, welcome to my channel Science at Ease. Students, we are going to start our new topic that is types of carbon and hydrogen atom in alkanes. Alkanes के अंदर कार्बन एटम के टाइप्स और हाइड्रोजन एटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली ये ऑब्जर्व किया गया है दैट कार्बन एटम्स को एक एल्केन मॉलिक्यूल के अंदर 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है. 4 टाइप्स में पहली टाइप है आपका प्राइमरी कार्बन एटम. प्राइमरी कार्बन एटम का मतलब है कि यहाँ जो कार्बन एटम है दिस इज अटैच टू वन अनदर कार्बन एटम. यहाँ पे ये कार्बन एटम आपका अटैच होगा एक और कार्बन एटम के साथ, सिर्फ एक और कार्बन एटम के साथ, मतलब एक के साथ ही यहाँ अटैच है और इसको आप प्राइमरी कार्बन एटम बोलते हो. ऐसे ही हम अगर बात करें सेकेंडरी कार्बन एटम की, तो सेकेंडरी के अंदर कार्बन एटम अटैच होता है फर्दर टू अदर कार्बन एटम के साथ. ठीक है, दैट इज सेकेंडरी. टर्शरी की अगर हम बात करें तो टर्शियरी के अंदर नेम से ही पता चल रहा है दैट कार्बन एटम फर्दर अटैच होता है टू द अदर 3 कार्बन एटम्स के साथ, तभी आप इसको टर्शरी बोलते हो. फोर्थ वन इज द क्वाटरनरी. क्वाटरनरी कार्बन एटम, ये वो कार्बन एटम है जो फर्दर अटैच है अदर 4 कार्बन एटम से, उसको क्वाटरनरी आप बोलते हो. ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन एटम जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे, जो सेकेंडरी के कार्बन के साथ अटैच है उसको सेकेंडरी, जो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है उसको टर्शरी, एंड जो हाइड्रोजन एटम बेसिकली क्वाटरनरी के साथ तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो जो प्राइमरी के साथ अटैच है दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन के साथ सेकेंडरी, टर्शरी के साथ टर्शरी हाइड्रोजन. ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम क्वाटरनरी नहीं होता बिकॉज क्वाटरनरी कार्बन डजंट कैरी एनी हाइड्रोजन. क्वाटरनरी कार्बन कोई भी हाइड्रोजन को कैरी करता ही नहीं है. ठीक है, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसेचुरेटेड मतलब हम एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं. हम रूल्स जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फॉर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके कौन आते हैं? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले. इसका मतलब हम एल्कीन्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, और हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? एल्काइंस के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो इनकी नेमिंग करते टाइम देयर आर सम रूल्स. हमने सेचुरेटेड के रूल्स पिछली वीडियोस में कर लिए थे, अब हम इनके रूल्स की बात करते हैं. फर्स्ट रूल हेयर इज द, आपको जो पेरेंट चेन है वो वही कंसिडर करनी है जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो. मल्टीपल बॉन्ड मीन्स लाइक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो. ठीक है, ये रूल है. सो फर्स्ट रूल हेयर इज द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड. अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि वो मल्टीपल बॉन्ड वाली जो चेन होगी वो लॉन्गेस्ट ही होगी. वो लॉन्गेस्ट होना यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये कंसीडर जरूर करना है कि वो लॉन्गेस्ट चेन, कि वो डबल बॉन्ड वाली या ट्रिपल बॉन्ड वाली या मल्टीपल बॉन्ड वाली चेन है या नहीं है. ठीक है, जैसे ये देखो मैं एक चेन ले रही हूँ CH3 CH2 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ से अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन लेना स्टार्ट करूं, एक मिनट, यहाँ पे ये CH2 CH3 कर दो. ये अगर मैं चेन लेना स्टार्ट करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लूंगी ना 1 2 3 4 5 6 नंबर मिल रहे हैं इसको, इस चेन को. लेकिन मैं यहाँ से कंसिडर करूंगी 1 2 3 4 5, यहाँ से बेशक 5 इसको नंबर मिल रहे हैं, 5 कार्बन चेन बन रही है ये, फिर भी मैं इसी को कंसिडर करूंगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, तो आप नंबरिंग यहीं से करना स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 लाइक दिस. ठीक है, उसके बाद ये पहला रूल था. यहाँ पे सेकेंड रूल देखो, इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट. अगर बॉन्ड मोर देन वन प्रेजेंट है तो आप ऑलवेज इंक्लूड करोगे मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड इन द पेरेंट चेन.
मतलब पेरेंट चेन के अंदर आपके ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स आने चाहिए, इस तरीके से आप अरेंजमेंट करोगे, ठीक है। अगर आपके पास मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, लाइक देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड, if more than one multiple bond are present, then always include maximum multiple bonds, always include maximum multiple bonds in पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अंदर आप मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड वाली चेन को इंक्लूड करोगे। ये आपको इस एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, देन C, देन इस C के ऊपर डबल बॉन्ड CH2, देन CH2, CH2, CH3। अब देखो आप कौन सी चेन को कंसिडर करोगे। नॉर्मली तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ये नजर आ रही है, बट आपको इसको कंसिडर नहीं करना। देखो ये इसको आप कंसिडर करोगे, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, 2 मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये था आपका दिस कंप्लीट कम्स अंडर द रूल नंबर 1। ये रूल नंबर 1 के 2 टाइप थे, A एंड B टाइप, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट रूल, दैट इज द रूल नंबर 2। तो देखो रूल नंबर 2 में स्टूडेंट्स क्या होगा। रूल नंबर 2 ये बोलता है इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अगर आपकी चेन के अंदर दोनों ही बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो नंबरिंग पेरेंट चेन की वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही होगी, ठीक है। नियरर टू द डबल बॉन्ड, मतलब आपको उस तरफ से ही चेन की स्टार्टिंग करोगे या नंबरिंग की स्टार्टिंग करोगे जहां से आपके बॉन्ड को पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल रही हो, वहां से देन ट्रिपल बॉन्ड को आप विजुअलाइज करोगे। लाइक देखो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। CH3, CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH3 एंड देन CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, यहां से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही बन रही है। अब इधर से देखो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस 2 मिल रही है ना, तो आप इस तरीके से ही नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम मतलब इस तरीके से नंबरिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 2 3 4 ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से प्रेफरेंस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को लेस मिल रही है, ठीक है। तो ये सेकेंड रूल था आपका। थर्ड रूल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना, वाइल नेमिंग अ प्राइमरी सफिक्स, जब आप नेमिंग करते हो तो उस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी सफिक्स है उसको ऐड करना है वर्ड रूट के साथ। प्राइमरी सफिक्स को ऐड करना है वर्ड रूट के साथ, ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं चेन के अंदर, ठीक है। अब वो कैसे, ये देखो लाइक अगर फॉर अ डबल बॉन्ड की बात करते हैं, अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड के अंदर आपका वर्ड रूट के साथ प्राइमरी सफिक्स की बात कर रहे हैं ना, वर्ड रूट प्लस लोकेंट प्लस इन, ठीक है। इन लग जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लग जाएगा, आइन लग जाएगा। दिस इज फॉर द ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे मैं नेमिंग करती हूँ इसकी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो देखो पहले तो नंबरिंग करना स्टार्ट करो, दोनों साइड से करोगे तो आपको इक्वली नंबरिंग मिल रही है। तो यहाँ से कर रही हूँ मैं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे वर्ड रूट आपका क्या है, बुट, कितने 4 कार्बन्स हैं, एंड सेकेंड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है तो 2, और डबल बॉन्ड है तो पीछे क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। सो दिस इज द नेमिंग ऑफ दिस, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और नेमिंग कर रही हूँ, लाइक देखो CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C
CH3। तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करती हूँ तो ऑब्वियस है इस डबल बॉन्ड को पोजीशन लेट मिल रही है, तो ये वाला सही नहीं होगा, आपको यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करनी है 5 6। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ये क्या बनेगा, टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, दैट इज हेक्स, एंड सेकेंड पोजीशन पे है 2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो इट मीन्स इट इज आइन। ये क्या बन जाएगा, हमारा आइन बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल बच्चों देखो यहाँ क्या है, इन केस द पेरेंट चेन कंटेन 2 और मोर डबल बॉन्ड्स। अगर किसी पेरेंट चेन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाते हैं या 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप डाई ट्राई टेट्रा इन सारी चीजों का यूज करोगे बिफोर द प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स से पहले। तो ये रूल लिख लो, इन केस द पेरेंट चेन, in case the parent chain contain 2 or more double bonds, 2 or more double bonds या 2 और more ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, तो आप प्रेफिक्स यूज करोगे डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा। कहाँ पे यूज करोगे, आर यूज्ड बिफोर प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स से पहले। ठीक है, तो इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अच्छा, और एक और रूल मैंने आपको बता दिया वैसे ये पहले, इफ हाउ एवर देयर इज अ चॉइस इन नंबरिंग लाइक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्विवेलेंट पोजीशंस पे आ रहे हैं, तो आपको डबल बॉन्ड को ऑलवेज प्रेफरेंस देनी है ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। लाइक देखो फिफ्थ रूल में आ रहा है, इसको एग्जाम्पल से ही बता देती हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ से भी इक्वल प्रेफरेंस मिल रही है नंबरिंग में ट्रिपल बॉन्ड को, और यहाँ से डबल बॉन्ड को इक्वल प्रेफरेंस मिल रही है, बट आपने किसको प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन जाएगा, पेंटीन 4 आइन। ठीक है, पेंटीन 4 आइन, फोर्थ पोजीशन पे आइन है और बाकी पेंटीन था। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे कुछ रूल्स थे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इसके बाद आपने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एंड इफ एनी डाउट कम्स यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। इसके बाद हम रूल्स डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, जिनके पास फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दो एंड डू शेयरिंग करते रहो चैनल की, ताकि आने वाले वीडियोस आप सबको नोटिफिकेशन मिलते जाएं और आपके फ्रेंड सर्कल में भी सब इसका बेनिफिट लेते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।